प्यारे बच्चों, आप लोग को आज लेकर आए हैं रीजनिंग का नया चैप्टर सिलोजिज्म न्याय, जो बच्चों हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जाम के लिए 4 से 5 नंबर का आता है। बैंकिंग में आएगा 10 से 15 नंबर का, एसएससी में आएगा 2 नंबर का, रेलवे में 5 नंबर का। ये हमेशा बच्चों सिलोजिज्म से आएगा। रीजनिंग का ये ऐसा चैप्टर है कि सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन सिलोजिज्म से क्वेश्चन हमेशा एक ना दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बैंकिंग में 10 प्रश्न तक रहता है, रेलवे में 5 प्रश्न तक रहता है। अब बच्चों पिछले साल देखे थे हम लोग 2017 में देखे थे कि एनटीपीसी में एलपी और ग्रुप डी का एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आया था सिलोजिज्म का। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं इसका नियम, हल करे तरीका बहुत ही आसान और बहुत शानदार तरीका से जो कहानी पर आधारित है। चलिए देखिए, तो हम लोग सीखते हैं सिलोजिज्म में प्रश्न कैसा रहेगा। इसमें स्टार्टिंग होगा एक पॉजिटिव एक निगेटिव बात, दो तरह स्टार्टिंग होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इसमें लगा हुआ रहेगा है, वो क्या बात आएगा, पॉजिटिव है होगा, इसमें लगा नहीं, उसमें क्या होगा, निगेटिव। सिंपल सीखना क्या है, जिसमें नहीं लगा दे वह बात क्या हो जाएगा, निगेटिव, और इसमें है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, प्रश्न रहेगा एक रहेगा सभी एक में सभी लगा देगा, एक कुछ लगा देगा, दो तरह पूछेगा। बोल देगा बच्चों कि सभी ए बी है, या बोल देगा बच्चों ऑल एज बी, या बोल देगा बच्चों कि 100% एज बी। इस तरह क्वेश्चन रहेगा। या बच्चों बोल देगा कि सम एज बी, या बोल देगा बच्चों कुछ ए बी है, या बोल देगा बच्चों अधिकतर ए बी है, या बोल देगा अधिकांश ए बी है, या बोल देगा कि 1 से 99% एज बी है। सभी को क्या मानेंगे हम लोग, कुछ में मानेंगे बात। अब बच्चों रह गया कि अगर कभी भी प्रश्न में बच्चों स्टेटमेंट में अगर बोल दे बच्चों कि सभी ए बी है, या कुछ लगा देगा जिसमें सभी लग जाएगा बच्चों, उसका मान हम लोग 100 मानेंगे। इस जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग होगा सभी से, उसका मान क्या आएगा, 100। तो ये मान हो जाएगा बच्चों 100, और ये कितना हो जाएगा, 50। ये 100 हो जाएगा और ये 50। जो स्टार्टिंग होगा सभी से उसका मान 100 होगा, अगला का मान 50। अब बच्चों जो स्टेटमेंट में स्टार्टिंग होगा कुछ से, उसका मान स्टार्टिंग होगा 50 से, तो बच्चों ये हो गया 50 और अगला मान हो जाएगा 50। अब बच्चों जो स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ कुछ से, उसका मान क्या रखते हैं हम लोग, 50 के से शुरू करते हैं। अब बच्चों जिस स्टेटमेंट में नहीं लग जाए उसका मान होता है 100, जहां लग जाएगा नहीं उसका मान क्या हो जाएगा, 100। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100, इसका मान क्या हो जाएगा, 100। अब बच्चों यहाँ बोला है कोई डी ई नहीं है तो कोई इसमें ऑल में आएगा, नो आएगा, नो डी इज बी, तो इसका मान क्या है बच्चों, 100। इसका क्या हो जाएगा, नहीं लग गया तो क्या हो जाएगा, 100। अब बच्चों हम लोग मान सीख के लिखने के लिए कि जो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा सभी से, उसका मान क्या आएगा, 100, उसका अगला मान क्या हो जाएगा, 50। जो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा कुछ से, उसका मान क्या होगा, 50, अगला क्या हो जाएगा, 50। अब बच्चों जो स्टेटमेंट और कुछ से स्टार्ट होगा लेकिन अगला में लग जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 50, अगला क्या हो जाएगा, 100। अब बच्चों कोई बोल देगा कोई डी ई नहीं है, या बोल देगा नो एज बी, तो क्या होगा बच्चों, कोई का मान क्या 100 आएगा, और इसमें अगर नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 100। अब बच्चों सीखते हैं हम लोग स्टेटमेंट कब सही होगा और कब गलत होगा। यदि बच्चों स्टेटमेंट का मान हल करके हमें कभी मान आ जाए 100 50, 100 और 50, इसमें क्या हो जाएगा, सही। या बच्चों कभी हल करके मान आ जाए 50 50, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक कैसे हो रहा है बच्चों, ये रहेगा 50, ये 100, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 150, सही। इधर रहेगा बच्चों 100 100, क्या हो जाएगा वह 100, 50 50, क्या है बच्चों, ये गलत। मतलब बच्चों यदि 100 50 स्टेटमेंट सही होगा, 50 100 का स्टेटमेंट सही होगा, 100 100 का स्टेटमेंट सही होगा, या 50 का गलत होगा। जब भी बच्चों स्टेटमेंट आ जाए 50 वह क्या हो जाएगा, गलत। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं, देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब स्टेटमेंट में क्या दिया रहेगा बच्चों, देखिए सभी पक्षी बंदर हैं, स्टेटमेंट क्या स्टार्टिंग हुआ है सभी से, तो क्या बोलेंगे यहाँ 100, तो ये मान क्या जाएगा 50। सभी बंदर बाघ हैं, सभी से क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा
50, ये जाएगा 100 50, ये क्या हो जाएगा 100 50। यहाँ क्या बोला है बच्चों कि कुछ बाघ शेर है, तो क्या 50, तो कितना आएगा ये 50। अब बच्चों हम लोग देखना क्या है कि अब सीखते हैं हम लोग, अब रहेगा कंक्लूजन रहेगा सही गलती कैसे करेंगे। तो बच्चों हम लोग कुछ सीखते हैं आधारित प्रश्न कहानी पे। देखिए ये कहानी है बच्चों एक लड़का और एक लड़की का। देखिए एक लड़का और एक लड़की को, मान लिया बच्चों एक लड़का और लड़की को शादी कराना है, तो शादी कैसे होगा, जब ये इसको जानेगा तब, या तो ये तो नहीं होगा बच्चों कि लड़का जाके लड़की के बाबूजी को बोल देगा कि हम तुम्हारे बेटी से प्यार करते हैं, शादी करना है, तो ये तो नहीं होगा। या तो लड़की बोल देगा इस लड़का के बाबूजी से कि तुम्हारे लड़का से प्यार करते हैं, शादी कर दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। शादी कब होगा कि जब बच्चों ये इसको जानता होगा और ये इसको जानता होगा, बॉय जानता होगा गर्ल को, गर्ल जानता होगा बॉय को। अब बच्चों ये बॉय जानता होगा गर्ल को, गर्ल जानता होगा बॉय को, फिर शादी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों एक दूसरे को जानता है लेकिन इसको मिलाने वाला भी कोई एक चाहिए। तो इसको मिलाने वाला क्या बीच में आता है, मीडिएटर, मतलब बोलते हैं इसको गांव भाषा में अगुआ। मतलब इसमें क्या जाएगा एक अगुआ, जो लड़का को भी जानता हो और लड़की को जानता हो, दोनों को मिलाने का काम करता हो। अब बच्चों इस अगुआ तो शादी फ्री में नहीं करा देगा, इसके लिए इसमें कुछ धन चाहिए, कुछ रुपया चाहिए। इसको चाहिए कितना बच्चों 150। तो 150 कैसे आएगा, या तो 100 इधर से मिल जाए और 50 इधर से मिल जाए, कितना हो गया 100 50 150, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही। या बच्चों इधर से मिल जाए 50 या इधर से मिल जाए 100, तो क्या स्टेटमेंट हो जाएगा सही। या बच्चों इधर से मिल जाए 100 या इधर से मिल जाए 100, कितना हो जाएगा सही हो जाएगा। आया बच्चों इधर से मिला 50 इधर से मिला 50, क्या हो जाएगा गलती। अगुआ को चाहिए कितना 150, अगर इसको 150 मिल जाएगा तो क्या होगा, ये कंडीशन सही हो जाएगा। 100 50 150, 50 100 150, इसको चाहिए 150, मिला कितना 100 100 200, तो क्या और सही अच्छा है, इसको और फास्ट करा देगा, सही हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम चलते हैं, स्टेटमेंट में मान लिख लिए हम लोग 100 50 100 50 50 50। अब बच्चों क्या दिया हुआ यहाँ पे, सभी पक्षी बाघ है। अभी कंक्लूजन है, अब हम लोग हल कैसे करेंगे, सभी पक्षी बाघ है, मतलब पक्षी को शादी कराना है बाघ से, पक्षी को शादी कराना है बाघ से। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि पक्षी को बाघ से शादी तभी होगा जब ये दोनों को कोई व्यक्ति जानता हो, मीडिएटर हो, अगुआ हो। तो बोलिए पक्षी को शादी कराना है बाघ से, देखिए पक्षी को शादी कराना है बाघ से, तो खोजिए ऐसा व्यक्ति खोजिए जो दोनों को जानता हो। देखिए बंदर, बंदर पक्षी को भी जानता है और बंदर बाघ को जानता है। बंदर का संबंध पक्षी से भी है या बंदर का संबंध बाघ से भी है, तो उसमें अगुआ कौन कहलाएगा, बंदर। देखिए बंदर का मान कितना है 50 यहाँ 100 यहाँ, कितना आ गया 150, कंडीशन क्या होगा बच्चों सही। क्या बताए थे 150 वाले मान, तो क्या हो जाएगा सही। पक्षी को शादी कराना है बाघ से, तो ऐसा मीडिएटर खोजिए जो दोनों को जानता हो। देखिए तो पक्षी बंदर, देखिए बंदर बाघ, बाघ ऐसा मीडिएटर का काम कर रहा है जो पक्षी से भी संबंध रखता है और बाघ से भी संबंध रखता है, जो दोनों को जानता है। तो क्या हो गया अगुआ, तो अगुआ का मान क्या है 50 यहाँ 100 यहाँ, कितना मान हो जाएगा 150, तो क्या हो जाएगा कंडीशन सही। अब बच्चों चलेंगे अगला प्रश्न में, सभी बाघ शेर है, सभी बाघ शेर है। देखिए सभी बाघ बंदर शेर है। अब देखिए सभी बंदर शेर है। अब बच्चों ऐसा खोजिए, बंदर को शादी कराना है शेर से, बंदर को शादी कराना है शेर से, तो ऐसा खोजिए जो दोनों को जानता हो। तो क्या है बच्चों, बाघ, बाघ बंदर को जानता है, बाघ शेर को जानता है, इसका मान क्या है 50 50 100, होना कितना चाहिए था 150, यहाँ क्या हो जाएगा इसका गलत। ये बच्चों हम लोग सीखे बेसिक पॉइंट से, पहले सीखें क्या बच्चों हम लोग इसमें सीखें कि यदि कोई स्टेटमेंट और से स्टार्ट होगा, सभी से स्टार्ट होगा, उसका मान क्या हो जाएगा 100 शुरू करेंगे, अगला क्या जाएगा 50। अब बच्चों कोई स्टेटमेंट शुरू होगा कुछ से, उसका मान क्या हो जाएगा 50, अगला क्या हो जाएगा 50।
यदि कुछ से स्टार्ट होगा ये अगला में अगर नहीं तो क्या है 50 और 100 यहाँ लगा दिया, कोई डी नहीं है, डी नहीं में 100 हो जाएगा और कोई क्या 100 होता है। अब बच्चों रिलेशन क्या बताएं कि 150 में बनता है 100 50 50 100 या 100 100 रिलेशन नहीं बनेगा। अब बच्चों हम एक कहानी सिखाएं, एक लड़का और लड़की का, इसमें मीडिएटर का काम कौन करेगा, अगुआ, दोनों को जानता है, इसको चाहिए कितना 150, 100 यहाँ 50 यहाँ मिल जाएगा, रिलेशन बनेगा। तो बच्चों इतना सीखे हम लोग। अब देखिए इसके आगे, देखिए बच्चों अब आएगा रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट कहते किसको है, देखिए एक ही स्टेटमेंट को पलट कर दूसरे तरीके से लिखना रीस्टेटमेंट कहलाता है। मतलब बच्चों कोई वाक्य दिया हुआ है ए से बी तक दिया हुआ है, हम लिखेंगे बी से ए तक, तो क्या हो जाएगा वो वाक्य का रीस्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए अगर इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है आगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में सभी और कुछ का रीस्टेटमेंट केवल कुछ सम में सही होगा। मतलब बच्चों पॉजिटिव वाक्य होगा, अगर बोल देगा सभी ए बी है या बोल देगा कुछ ए बी है, दोनों वाक्य क्या है पॉजिटिव है, लिखा हुआ है पॉजिटिव स्टेटमेंट में सभी वाला वाक्य रहे और कुछ का रीस्टेटमेंट मतलब कुछ वाला वाक्य रहे का रीस्टेटमेंट केवल कुछ में सही होगा। मतलब यदि सभी ए बी है कुछ ए बी है, उसी में अगर बोल देगा कंक्लूजन में कि बच्चों कि कुछ बी ए है या बोल देगा कुछ बी ए, तो क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा। मतलब कि पॉजिटिव वाक्य का रीस्टेटमेंट कुछ में सही होता है। तो पॉजिटिव वाक्य क्या होगा, सभी ए बी है या बोल देगा कुछ ए बी है। अब देखिए बच्चों, अब चलते हैं हम लोग देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए इसको सभी मेज बोतलें हैं, कुछ बोतलें कप हैं, सभी कप जग हैं। तो ये आप लोगों को पीछे पढ़ाए थे जस्ट थोड़ी देर पहले कि बच्चों यहाँ पे सभी मेज बोतल हैं, तो यहाँ मान क्या लिखेंगे हम लोग, सभी में क्या आएगा मान 100, यहाँ क्या आएगा 50। अब देखिए बच्चों कुछ बोतलें कप हैं, तो यहाँ क्या आएगा 50, यहाँ क्या आएगा 50। सभी कप जग हैं, तो यहाँ क्या आएगा 100, यहाँ क्या आएगा बच्चों 50। मान लीजिए आप लोग फिर सीखिए, जिसमें सभी लगा हुआ रहेगा, जो वाक्य सभी से स्टार्ट हो उसका मान क्या आएगा 100, अगला क्या आएगा 50। कुछ वाला में क्या 50 शुरू होगा, अगला क्या आएगा 50। सही वाला में 100 होगा, अगला क्या आएगा 50। अब बताएं बच्चों कि रीस्टेटमेंट में क्या होगा, कुछ वाला पॉजिटिव वाक्य का रीस्टेटमेंट क्या होता है कुछ में सही होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ कर रहा है क्या स्टेटमेंट में क्लोज में सभी बोतलें मेज हैं, देखिए सभी बोतलें मेज हैं। अब बच्चों इस कंडीशन में हम बोलेंगे क्या कि बोतल को शादी कराना है मेज से, एक कॉमन है। देखिए बोतल से जाएंगे हम लोग मेज के पास, कोई कॉमन है बच्चों नहीं, तो ये नहीं कि वाक्य हर एक वाक्य में कॉमन रहेगा ही, जब कॉमन नहीं रहेगा देखिए ये एक ही वाक्य का है, यहाँ पे दिया हुआ सभी मेज बोतल है और बोतल से मेज पूछ दिया है। देखिए तो क्या बताए थे कि पॉजिटिव वाक्य है ये, तो अब देखिए पॉजिटिव वाक्य का रीस्टेटमेंट क्या होता है कुछ में सही होगा। तो बोलिए बोला क्या सभी बोतल मेज है, सही गलत होगा। पॉजिटिव वाक्य का पॉजिटिव वाक्य रहेगा ऑल में सब में रहेगा, सभी या कुछ में रहेगा, उसका रीस्टेटमेंट में सिर्फ कुछ में सही होगा। तो यहाँ बोला क्या सभी बोतल मेज है, सभी बोतल मेज है, रीस्टेटमेंट तो है कुछ में है नहीं, क्या है बच्चों ये गलत। कुछ बोतलें मेज हैं, कुछ बोतलें मेज हैं, देखिए रीस्टेटमेंट है बच्चों, कुछ लगा हुआ क्या हो जाएगा इसका सही। सभी कप बोतल हैं, सभी कप बोतल है, देखिए रीस्टेटमेंट है इसमें क्या लगा दिया सभी, गलत हो जाएगा, सिर्फ कुछ में सही होगा। कुछ कप बोतलें हैं सही हो जाएगा। सभी जग कप हैं, सभी रीस्टेटमेंट है एक ही वाक्य का उल्टा लिख दिया गया है, सही में क्या हो जाएगा गलत। कुछ जग कप हैं सही हो जाएगा, रीस्टेटमेंट वाक्य है कुछ से किया शुरू सही हो जाएगा। अब बच्चों चलते हैं हम लोग प्रश्न पे कि इस टॉपिक प्रश्न किस तरह दिया हुआ रहेगा। देखिए स्टेटमेंट लिखिए इस तरह का सभी पेन घड़ियां हैं, सभी घड़ियां टायर है, सभी टायर पहिए हैं, कुछ पहिए बसें हैं, सभी बसें सड़कें हैं, कुछ सड़कें मकान हैं। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सभी पेन टायर हैं, सभी टायर सभी घड़ियां पहिए हैं, सभी टायर बसें हैं, कुछ पहिए सड़कें हैं, सभी बसें मकान हैं,
सभी सड़कें बसें हैं, कुछ पेन पहिए हैं। सभी पेन पहिए हैं, सभी घड़ियां बसें हैं, सभी टायर सड़कें हैं। ये दिया बच्चों स्टेटमेंट, ये दिया बच्चों कंक्लूजन। देखिए किस तरह हल करेंगे। तो बच्चों सभी पेन घड़ियां हैं, सभी से बॉक्स स्टार्ट हुआ है, इसका मान क्या आएगा 100, ये क्या हो जाएगा 50। यहाँ पर सभी घड़ियां टायर है, सभी से स्टार्ट हुआ है, इसका मान 100, इसका मान 50। सभी टायर पहिए हैं, सभी स्टार्ट हुआ है 100 50। कुछ पहिए बसें हैं, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ 50। सभी बसें सड़कें हैं, यहाँ हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50। कुछ सड़कें मकान हैं, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 50। अब बच्चों देखिए हम लोग कंक्लूजन, सभी पेन टायर हैं। बच्चों पेन से हम लोग कहाँ जाएंगे, टायर के पास। अब देखिए पेन को शादी कराना है टायर से, तब खोजिए दोनों में जो दोनों को जानता हो, मीडिएटर को अगुआ को खोजिए। पेन को शादी कराना है टायर से। देखिए पेन को शादी कराना है टायर से बच्चों, तो यहाँ जाइए पेन से टायर के पास, खोजिए अगुआ को जो दोनों व्यक्ति को जानता हो, पेन को भी और टायर को भी। कौन है, घड़ी। देखिए तो घड़ियां का मान क्या है 100 50 150। बच्चों हम पढ़ाए थे फर्स्ट स्टेप में, जब पढ़ाए थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 100 50 150, तो क्या हो जाएगा पहला सही। अगला देखिए बच्चों, सभी घड़ियां पहिया है, सभी घड़ियां पहिया है। घड़ियां खाली कराना है पहिया से, खोजिए दोनों को जानता हो अगुआ को, अगुआ कौन है टायर। टायर का मान क्या है बच्चों 50, यहाँ 100, यहाँ क्या हो जाएगा 150, क्या हो जाएगा सही। सभी टायर बसे हैं, टायर खाली करना है बस से बच्चों। अब खोजिए अगुआ को, दोनों को जानता हो, तो क्या है यहाँ पहिया, पहिया का मान यहाँ 50, यहाँ 50, 50 50 100, होना कितना चाहिए था 150, क्या हो जाएगा गलत। कुछ पहिए सड़कें हैं, कुछ पहिए सड़कें हैं, पहिया खाली करना है सड़कें से, खोजिए दोनों को जानता हो, तो क्या है बस, बस का मान यहाँ 50 बच्चों, यहाँ 100, 100 50 150, क्या हो जाएगा सही। सभी बसें मकाने हैं, सभी बसें मकाने हैं। बस को खाली कराना है मकान से, खोजिए दोनों को जानता हो, क्या है सड़कें। सड़कें का मान क्या आ जाएगा यहाँ 50, यहाँ 50, 50 50 100, होना कितना चाहिए था 150, क्या हो जाएगा गलत। सभी सड़कें बसें हैं, सभी सड़कें बसें हैं। तो बच्चों सड़क से जाना है बस के पास। देखिए सभी सड़कें बसें हैं, तो ये बच्चों एक ही वाक्य का रीस्टेटमेंट है, एक ही वाक्य का रीस्टेटमेंट है बच्चों। मतलब एक ही वाक्य को पलट कर लिखना क्या कहलाता है रीस्टेटमेंट। सभी सड़कें बसें हैं, तो बताए थे पॉजिटिव वाक्य में, पॉजिटिव वाक्य का रीस्टेटमेंट सिर्फ कुछ में सही होगा। तो बच्चों पॉजिटिव वाक्य या ऑल से हो या तो कुछ से स्टार्ट हो, सभी से या तो कुछ से, उसका रीस्टेटमेंट सिर्फ कुछ में सही होगा। तो यहाँ बोला क्या सभी सड़कें बसें हैं, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। सभी पेन पहिए हैं, सभी पेन पहिए हैं। बच्चों पेन यहाँ है, पहिया यहाँ है, हमको पेन से जाना है पहिए के पास, पेन को शादी कराना है पहिया से। देखिए बच्चों तो ऐसा व्यक्ति खोजिए तो जो दोनों को जानता हो। तो हम बच्चों ये दोनों कौन तो कोई आ नहीं पाएगा, पहले हम लोग यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे। तो पहले पेन से जाएंगे टायर के पास, फिर आएंगे घड़ी से पहिए के पास, दोनों को जानता हो। तो बच्चों पेन से टायर के पास, तो क्या है घड़ियां का मान 100 50 150, यहाँ 150 मान आ गया बच्चों। फिर जाएंगे घड़ियां से पहिया के पास, 50 100 150, दोनों आगे 150 बच्चों, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब बच्चों सभी पेन पहिया हैं, सभी पेन पहिए हैं। कुछ लिखा गया दोबारा, चलिए एक प्रश्न है बच्चों, सभी पेन पहिया हैं, क्या हो जाएगा सही। सभी घड़ियां बसें हैं, सभी घड़ियां बसें हैं। घड़ी से जाएंगे बस के पास, तो बच्चों खोजिए यहाँ टायर का मान 50 100 150, 50 50 100, क्या हो जाएगा गलत। सभी टायर सड़कें हैं, सभी टायर सड़कें हैं। देखिए बच्चों सभी टायर सड़कें, यहाँ से जाएंगे यहाँ के पास, तो बच्चों क्या हो जाएगा टायर जाएंगे सड़कें के पास, पहिया कॉमन 50 50 100, यही गलत हो जाएगा। आगे अगर बच्चों इसी प्रश्न में अगर रह गया, अगर बच्चों इसी स्टेटमेंट में रह गया अगर कि कुछ बसें पहिया हैं, क्या हो जाएगा बच्चों सही। मतलब एक ही वाक्य का पॉजिटिव वाक्य का सभी का या कुछ का, उसका स्टेटमेंट कुछ में क्या होगा सही होगा। सही वाक्य क्या है बच्चों
सभी से स्टार्ट हुआ है या तो कुछ से स्टार्ट हुआ है। इसमें अगर कहीं बोल देगा रीस्टेटमेंट कुछ में, सही हो जाएगा। बोल देगा बच्चों कुछ घड़ियां पेन है, सही हो जाएगा। कुछ टायर घड़ियां हैं, सही हो जाएगा। कुछ पहिए टायर हैं, सही हो जाएगा। कुछ बसें पहिया हैं, सही हो जाएगा। कुछ सड़कें बसें हैं, सही हो जाएगा। कुछ मकान सड़कें हैं, सही हो जाएगा। तो बच्चों अब देखिए इसके आगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। अब इसका टाइप 3 सिलोजिज्म का टाइप 3 में थ्योरी क्या है बच्चों? यदि स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, एक पॉजिटिव या नेगेटिव में, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा या एक पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, तो निष्कर्ष में क्या आंसर होगा? तो यदि बच्चों स्टेटमेंट फर्स्ट पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट 2 पॉजिटिव हो, तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो बच्चों यदि स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव हो तो उसका उत्तर भी क्या आएगा, कंक्लूजन भी क्या आएगा, निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। यदि बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, सेकंड नेगेटिव हो, तो उसका कंक्लूजन भी क्या आएगा, नेगेटिव में। यदि बच्चों पहला स्टेटमेंट नेगेटिव, अगला पॉजिटिव, तो उसका निष्कर्ष क्या आएगा, नेगेटिव। यदि बच्चों दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव में हो तो उसका निष्कर्ष क्या आएगा, नो कंक्लूजन, कोई आंसर नहीं आएगा या कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, सिंपल काट देंगे बच्चों। हम लोग कह सकते हैं क्या बच्चों, यदि पहला दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसका निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव। यदि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, निष्कर्ष क्या नेगेटिव में आएगा। यदि बच्चों दोनों वाक्य, यदि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष नेगेटिव में आएगा। यदि बच्चों दोनों नेगेटिव, निष्कर्ष क्या आएगा, नो कंक्लूजन। अब बच्चों देखते हैं हम लोग इस प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दिया हुआ सभी पेन किताब है, सभी किताब पेंसिल है, कोई पेंसिल पंखा नहीं है, कुछ पंखा पोस्टर है। तो बच्चों ये बोलिए कि यहाँ पे सभी में क्या मान करते हैं हम लोग हैं 100, यहाँ क्या जाएगा 50, यहाँ 100, यहाँ 50, यहाँ बच्चों 100, यहाँ 100 नहीं लग गया है, यहाँ बच्चों 50, यहाँ 50। अब बच्चों हम चलते हैं इसके निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे। तो बच्चों पहला क्या दिया हुआ है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो बच्चों निष्कर्ष निगेटिव में आ गया है। यदि बच्चों निष्कर्ष निगेटिव में आ जाए तो हम लोग देखते हैं इसका स्टेटमेंट कहां से क्या दिया हुआ है। कहा कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल से जाएंगे, पेन जाएंगे बच्चों पेंसिल के पास। अब ये बोलिए बच्चों यहाँ बात क्या है, निष्कर्ष क्या है, निगेटिव, लेकिन यहाँ पहला बात क्या है बच्चों, सभी पेन किताब है, ये बात क्या पॉजिटिव है। चलो लिख लेते हैं हम लोग, ये बात पॉजिटिव, ये भी बात पॉजिटिव, ये बात नेगेटिव और ये बात पॉजिटिव। तो बच्चों कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कोई पेन आ पेंसिल के पास, यहाँ 150 मान तो आ रहा है बच्चों, लेकिन हम थ्योरी में क्या पढ़े हैं कि दोनों बात क्या है पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी क्या आना चाहिए पॉजिटिव में। बोलता सभी पेन पेंसिल तो सही होता, लेकिन यहाँ दोनों बात पॉजिटिव में है, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा गलत। अब बच्चों सभी किताब पंखा है, सभी किताब पंखा है, किताब से जाएंगे बच्चों पंखा के पास, तो यहाँ भी तो मान 150 आ रहा है, लेकिन बच्चों देख रहे हैं क्या हम लोग कि ये बात पॉजिटिव, ये बात नेगेटिव, निष्कर्ष किस में आएगा नेगेटिव में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, निष्कर्ष नेगेटिव में आएगा, लेकिन किस में दिया है बच्चों ये पॉजिटिव में, क्या हो जाएगा गलत। सभी पेंसिल पोस्टर है, सभी पेंसिल पोस्टर है, पेंसिल से जाएंगे बच्चों पोस्टर के पास, तो पेंसिल पोस्टर के पास, तो ये बात नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें आंसर आएगा नेगेटिव में, दिया हुआ क्या बच्चों पॉजिटिव में, क्या कर देंगे गलत। कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, कहाँ है कुछ पेंसिल पेन है, पेंसिल बच्चों हम लोग यहाँ जाएंगे। अब देखिए ये बात क्या आ गया बच्चों, रिस्टेटमेंट बात आ गया, पेंसिल जाएंगे हम लोग पेन के पास, कुछ पेंसिल पेन है, अब बच्चों हम लोग चलेंगे पेंसिल से पेन के पास, रिस्टेटमेंट आ गया, या ऐसा कोई है रिस्टेटमेंट तो है, रिस्टेटमेंट में कुछ वाला बात क्या होगा सही होगा, लेकिन देखिए इसमें कॉमन क्या मान है बच्चों 150 भी क्या सही आएगा, उससे सही आएगा, मतलब सर रिस्टेटमेंट का दोनों बात पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में रिस्टेटमेंट क्या होता है सही, तो ये वाला बात क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, निष्कर्ष निकालते हैं कौन सही है कौन गलती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सभी इंग्लिश रीजनिंग है,
सभी के मान किससे शुरू करते हैं हम लोग? 100 से। तो ये हो जाएगा बच्चों 100, ये हो जाएगा 50। सभी रीजनिंग मैथ है, ये हो जाएगा 100 50। सभी मैथ बायो है 100 50। सभी बायो फिजिक्स है 50 50। सभी फिजिक्स जीएस है 100 50। कोई जीएस हिंदी नहीं है 100 100। सभी हिंदी जीके है, क्या हो जाएगा 100 50। अब बच्चों हम चलते हैं निष्कर्ष के पास। बताएं क्या बच्चों कि एक बार पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव में। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर क्या? निगेटिव। दोनों बार पॉजिटिव पॉजिटिव में, अगर दोनों निगेटिव तो नो निष्कर्ष, कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। अब बच्चों हम लोग टाइप 1 2 3 तीनों को मिला करके हल करते हैं प्रश्न को। चलिए मान लिखिए इसका। देखिए सभी इंग्लिश मैथ है, तो इंग्लिश को शादी कराना है मैथ से। देखिए तो इंग्लिश को शादी कराना है मैथ से, तो खोजिए ऐसा व्यक्ति अगुआ खोजिए दोनों को जानता है। सभी इंग्लिश मैथ है, तो कॉमन क्या है यहाँ पे? रीजनिंग। तो रीजनिंग का मान क्या जाएगा? 50 100 150। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। आगे बच्चों सभी रीजनिंग बायो है, सभी रीजनिंग बायो है, सभी रीजनिंग दोनों का पॉजिटिव, आंसर यहाँ पॉजिटिव में है। सभी बायो रीजनिंग है, तो बायो को शादी कराना है, सभी रीजनिंग बायो है, सभी रीजनिंग बायो है। तो कॉमन क्या है बच्चों? मैथ 50 100 150। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। अब देखिए सभी मैथ फिजिक्स है, सभी मैथ फिजिक्स है, मैथ शादी कराना है फिजिक्स से, जानता कौन है दोनों को? बायो। बायो का मान क्या है? 50 50 100। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? गलत। कुछ बायो जीएस है, तो कुछ बायो जीएस है, बायो शादी कराना है जीएस के साथ, दोनों को जानता कौन है? फिजिक्स। 50 100 150। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सही। आगे सभी फिजिक्स हिंदी है सही फिजिक्स हिंदी है, फिजिक्स को शादी कराना है हिंदी से। एक देखना है बच्चों क्या? ये निगेटिव ये पॉजिटिव, निष्कर्ष किस में आएगा? निगेटिव में। यहाँ क्या निष्कर्ष दिया हुआ है? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? गलत। कुछ जीके जीएस है, तो कुछ जीके जीएस है, कुछ जीके जीएस है। अब देखिए बच्चों ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें आंसर आएगा निगेटिव में। दिया है क्या बच्चों? पॉजिटिव में। क्या हो जाएगा? गलत। सभी जीके हिंदी है, अब देखिए सभी जीके हिंदी है। अब बच्चों एक ही वाक्य को पलट कर लिखा गया है, क्या कहलाएगा? रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट में ये पॉजिटिव वाक्य है, इसमें क्या होगा? कुछ में सही होगा। तो बोला क्या? सभी जीके हिंदी है, तो क्या हो जाएगा? गलत। रीस्टेटमेंट में कुछ में सही होता है। चलिए सभी इंग्लिश बायो है, सभी इंग्लिश बायो है। देखिए सभी इंग्लिश बायो है, इंग्लिश की शादी कराना है बायो से, जानता कौन है? दोनों डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचेंगे, पहले यहाँ से यहाँ आएंगे, जानता कौन है? रीजनिंग। 100 50 150। फिर रीजनिंग से बायो के पास आएंगे, जानता कौन है? मैथ 50 100 150। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये सही हो जाएगा। कुछ बायो मैथ है, देखिए कुछ बायो मैथ है, तो बच्चों एक ही वाक्य का रिस्टेटमेंट है, एक ही वाक्य को लट कर लिखना रिस्टेटमेंट कहलाता है। तो कुछ बायो मैथ है, देखिए एक ही वाक्य में उल्टा कर लिखा गया है बच्चों, ये क्या है? कुछ में सही। सभी फिजिक्स रीजनिंग, सभी रीजनिंग फिजिक्स है, सभी रीजनिंग फिजिक्स है, रीजनिंग यहाँ फिजिक्स यहाँ। देखिए रीजनिंग को शादी कराना है फिजिक्स से, जानता कौन है? तो दो व्यक्ति आएगा, एक मैथ है एक बायो। मैथ का मान 50 100 150, लेकिन यहाँ बायो का मान 50 50 100। क्या हो जाएगा? गलत। सभी रीजनिंग इंग्लिश है, सभी रीजनिंग इंग्लिश है, सभी रीजनिंग बच्चों इंग्लिश, सभी रीजनिंग यहाँ है और इंग्लिश यहाँ है। हाँ देखिए एक ही वाक्य को लट कर लिखा गया है, सभी रीजनिंग इंग्लिश है, तो एक ही वाक्य को लट कर लिखना रिस्टेटमेंट कहलाता है। तो बच्चों रिस्टेटमेंट में क्या होता है? कुछ में सही होगा। यहाँ क्या बोला है? सभी, तो क्या हो जाएगा? गलत। सभी बायो इंग्लिश है, सही बायो इंग्लिश नहीं है, तो सभी बायो इंग्लिश नहीं है। देखिए बायो यहाँ है बच्चों, इंग्लिश यहाँ है। सभी बायो इंग्लिश नहीं है, सभी बायो यहाँ चलेंगे बच्चों, यहाँ के पास सभी बायो इंग्लिश नहीं है।
देखिए तो ई बात क्या लिखा है बच्चों, रीस्टेटमेंट है। रीस्टेटमेंट में देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये उल्टा गया यहाँ से, तो बच्चों ये बात क्या हो गया, रीस्टेटमेंट हो गया। रीस्टेटमेंट में उलट कर लिखना गलत होता है, सही में गलत होता है। या बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, वहां क्या दिया हुआ है निगेटिव, क्या होगा बच्चों, गलत। यह बच्चों आप लोग का पार्ट यह हुआ टाइप फिर क्लियर हुआ। अब मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बच्चों और अगले वीडियो में पुनः इसी के अगले टॉपिक के साथ। आपका इस वीडियो में 1 2 3 टाइप क्लियर किए, आगे आएगा 4 और 5 टाइप, उसके बाद बच्चों 6 टाइप। 6 टाइप में सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अब सोल्यूशन का कोई भी टॉपिक रहेगा बच्चों आसानी से बन जाएगा।